प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 वर्ग तथा वर्गमूल के अंतर्गत प्रश्नावली 6.3 का चौथा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें संख्या दी है हमें 729। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि में हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते रहेंगे। तब तक भाग देंगे जब तक कि हमारा जो शेषफल है वो 1 ना आ जाए। तो हमने, क्योंकि ये विषम संख्या, इसका अंतिम अंक 9 है, तो हम 2 से इसमें भाग जाएगा नहीं, इसलिए 3 से भाग देना शुरू करा। तो 3 से इस संख्या को भाग देने पे हमें 243 प्राप्त हुआ। पुनः ये विषम संख्या प्राप्त हुई तो हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो फिर हमें 81 प्राप्त हुआ। फिर विषम संख्या है, 3 से भाग देने पर 27 प्राप्त हुआ है। फिर 3 से भाग देने पर 9, और फिर 3 से भाग देने पर 3, और फिर 3 से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त हो गया। तो इससे आगे अब हम भाग नहीं देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं इनको हम ऐसे गुणा के रूप में लिखेंगे। तो हमारा वर्गमूल जो होगा 729 का, उसको हम इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, ये जो 3 है हमारा अंक 6 बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते समय हमारे पास जो अभाज्य संख्याएं आई होती हैं उनके जोड़े बना लेते हैं। जैसे एक ये जोड़ा हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 जोड़े बन गए। तो प्रत्येक जोड़े में से हम एक संख्या को बाहर ले लेते हैं। जैसे इस जोड़े में से हमने 1 ले लिया, इस वाले जोड़े से भी हमने 1 ले लिया, और इस वाले जोड़े से भी हमने एक संख्या बाहर ले ली। तो टोटल हमारी 3 संख्याएं, 6 के में से 3 संख्याएं बाहर आ गई। तो हम गुणा करेंगे अब इसे, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, अर्थात 729 का जो हमारा वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है अभाज्य गुणनखंडन विधि से, वो कितना है, 27 है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमें संख्या दी है 400। तो 400 चूँकि ये सम संख्या है तो हमने इसे 2 से भाग देना शुरू करा है, और फिर 2 से भाग देने पे हमें 400 को 200 प्राप्त हुआ। फिर 2 में इससे हमने फिर भाग दिया है तो 100 प्राप्त हुआ। फिर 2 से भाग देने पे 50, और फिर 2 से भाग देने पे 25 प्राप्त हुआ। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, तो 25 में 5 का भाग इजीली चले जाता है, 5 5 25, और फिर 5 में भी 5 का भाग चले गया तो हमें 1 प्राप्त हो गया। तो यानी हमारा भाग विभाजन प्रक्रिया जो है वो यहीं पर रुक गई है। अब इसमें हम संख्याओं के जोड़े देखते हैं। तो इन दोनों का एक जोड़ा बना, इन दोनों का एक बना, और इन दोनों का एक जोड़ा बना, यानी टोटल यहाँ पर हम भी हमारे पास 3 जोड़े बन गए संख्याओं के। तो इस जोड़े में से 2 बाहर लिया, इसमें से 2 बाहर लिया, और इसमें से एक 5 बाहर ले लिया। तो अब जो बाहर जो संख्याएं हमारी निकली उनको हम गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो यानी 400 का जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ कितना हुआ, 20। तीसरी संख्या हमारे पास 1764। 1764 सम संख्या है, तो हमने 2 से भाग दिया। 2 से भाग देने पे 882 हमें प्राप्त हुआ। फिर 2 से भाग दिया तो 441। अब ये विषम संख्या हो गई है, तो हम इसे 3 से भाग दे रहे हैं। तो 3 से भाग देने पे हमें 147 प्राप्त हुआ। फिर 3 से भाग दिया 49। अब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, तो अब हम किससे भाग देंगे, 7 से, क्योंकि 5 से उन्हीं संख्याओं में भाग जाता है जिनके आखिर में 0 या 5 होता है। तो अगली हमारी जो अभाज्य संख्या है 5 के बाद वो क्या है, 7। ध्यान देना है आपने कि इन संख्याओं में आपने अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है, क्योंकि ये जो विधि है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। यानी आपके जो गुणनखंड है, फैक्टर्स हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, अभाज्य संख्याओं के रूप में ही आपको प्राप्त होने चाहिए। फिर 7 से इसमें 7 बार भाग चले जाता है, 7 7 49, और फिर 7 से 7 कट के 1 आ गया। तो हमारा विभाजन यहीं पर किया। तो 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा और 7 का एक जोड़ा हमें प्राप्त हुआ। प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या हमने बाहर ले ली, तो हमें जो संख्या मिली है 2 3 6 6 7 42 प्राप्त हुई है, अर्थात 1764 का जो हमारा वर्गमूल है वो हमें 42 प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगली संख्या हमें दी है 4096। तो ये सम संख्या है, तो हम इसे 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने में पे 2048 प्राप्त हुआ। फिर 2 से भाग देने पे 1024, फिर 2 से भाग देने पे 512, 2 से भाग देने पे 256, फिर 2 से भाग देंगे 128, फिर 2 से भाग दिए 64, उसके पश्चात 32, फिर 16, 8, 4, 2, और लास्ट में हमें 1 प्राप्त हो गया। तो ये चूंकि हर बार हमें संख्या सम संख्या प्राप्त हो रही थी, तो 2 से हमने भाग देना जारी रखा तब तक जब तक कि हमें 1 प्राप्त नहीं हो गया। तो यहाँ पर हमने जब जोड़े बनाए तो हमारे 1 2 3 4 5 6 जोड़े बने हैं संख्याओं के। टोटल 12 बार हमारे दो जो है प्राप्त हुआ था। तो हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकली। 6 जोड़े थे तो 6 बार हमने 2 बाहर ले लिया, और इनको गुणा करने पर हमारा जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ वो है 64। फिर अगली संख्या वो है 7744। तो ये सम संख्या थी, इसमें भी हमने 2 से भाग दिया, तो 3872 में प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर 2 से भाग दिया तो 1936 में प्राप्त हुआ। फिर 2 से भाग देने पे 968 हमें प्राप्त हुआ। फिर 2 से भाग देने पे 484, और पुनः 2 से भाग देने पे 242। इसके पश्चात 2 से भाग देने पे 121।
अब यहाँ पर ये जो संख्या है विषम संख्या आ गई है, और इस विषम संख्या में जो है ना 3 से भाग जाता है, ना 5 से, और ना ही 7 से, और ना ही 9 ना ही 7 के बाद सीधे जो अगली विषम संख्या है वो 11। तो 11 से इसमें भाग गया, तो ये आ गया हमारा 11 का वर्ग होता है 121, तो 11 से भाग देने पे 11 प्राप्त हुआ, फिर 11 से भाग देने पे हमें 1 प्राप्त हो गया। तो जोड़े हमारे इस प्रकार बने हैं, 2 का एक जोड़ा बना, 2 का एक जोड़ा बना, और फिर से 2 का एक जोड़ा बना, और 11 का एक जोड़ा बना। तो हर जोड़े में से हमने संख्या बाहर ली, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का 11 से गुणा तो 11 × 88 हमें वर्गमूल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.3 के चौथे प्रश्न के 5 भागों को हल किया है। तो उम्मीद है आपको ये अभाज्य गुणनखंडन करना समझ में आया होगा।